हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो यूनिवर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 रिलेटिंग टू द ड्यूटीज एंड द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 का ना अल्टीमेट गोल है वर्कप्लेस को वुमेन फ्रेंडली एंड हरासमेंट फ्री बनाना। स्टूडेंट, लेकिन सिर्फ रूल्स बनाने से काम नहीं चलेगा एंड उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने चैप्टर 2 एंड 3 के अंडर मीन सेक्शन 4 to 8 में भी जब हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलसीसी एंड आईसीसी, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो कि हर एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करती है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर या फिर डिप्टी कलेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। पर जैसे कि हमने सेक्शन 4 to 8 में डिस्कस किया था ना कि वर्कप्लेस में आईसीसी एंड अनऑर्गेनाइज्ड या फिर छोटे वर्कप्लेस के लिए एलसीसी बनाने की जरूरत होती है, सो दैट कि वुमेन एम्प्लॉयज के कंप्लेंट्स को टाइमली एंड फेयर तरीके से एड्रेस किया जा सके। लेकिन स्टूडेंट, सिर्फ कमेटी बनाना काफी नहीं है, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग, कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी को मॉनिटर करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी रीजन के लिए ना सेक्शन 20 के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। स्टूडेंट, इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम ना एक एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूप में है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्क प्लेस के बीच लिंक का काम करता है एंड इंश्योर करता है इस बात को कि आईसीसी एंड एलसीसी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड हो, उनकी टाइमली एंड फेयर इंक्वायरी हो एंड प्रिवेंटिव मेजर इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, इस बात को प्रॉपर्ली चेक करना। इसको सिंपल शब्दों में सिंपली कहे कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उसका काम होता है जो एलसीसी एंड आईसीसी बनाई गई है ना, उनके काम को मॉनिटर करना, उनके ऊपर चेक रखना। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि जिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास कलेक्टर या फिर डिप्टी कलेक्टर की इक्विवेलेंट पावर होती है, मतलब ये ऑफिसर यूजली सीनियर रैंक की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होती है, जिससे उसके पास इंस्पेक्शन, एडवाइजरी एंड डायरेक्टिव पावर्स आती हैं उनके पास। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ना कंप्लेंट रिसीव एंड फॉरवर्ड करते हैं अगर आईसीसी एंड एलसीसी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करती हैं, प्लस रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। स्टूडेंट, लाइक दिस वे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की प्रेजेंस ना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जरूरी है, बल्कि वर्कप्लेस को हरासमेंट फ्री, सेफ एंड वुमेन फ्रेंडली बनाने के लिए भी उतनी ही एसेंशियली इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इसका अल्टीमेट पर्पज ये है कि आईसीसीज एंड एलसीसीज के थ्रू जो प्रिवेंटिव एंड रेसल मैकेनिज्म बनाए गए हैं वो प्रैक्टिकल लेवल पर इफेक्टिवली काम कर रही हैं एंड हर अग्रीड वुमेन को प्रोटेक्शन, जस्टिस एंड डिग्निटी मिले। स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली सेक्शन 20 ना एक कॉर्नरस्टोन है इस सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कप्लेस एक्ट 2013 का, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एम्पावरमेंट एंड पावर देता है सो दैट कि हरासमेंट फ्री वर्कप्लेस गारंटी किया जा सके। स्टूडेंट, ये सेक्शन मॉनिटरिंग, फैसिलिटेशन, अवेयरनेस, एडवाइजरी, प्रिवेंटिव मेजर एंड लीगल ओवरसाइट का इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपना रोल इफेक्टिवली परफॉर्म करता है तो वर्कप्लेस में जेंडर सेंसिटिविटी, अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस का कल्चर डेवलप होता है एंड हर वुमेन एम्प्लॉय को सेफ एंड डिग्निफाइड वर्क एनवायरनमेंट मिलता है। तो स्टूडेंट, सेक्शन 20 इंश्योर करता है कि जो विशाखा की गाइडलाइंस है, विशाखा केस की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट प्रैक्टिकल लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट हो, जिससे हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन एम्प्लॉयज के लिए हरासमेंट फ्री एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया जा सके। लेट्स बी सी इन मोर डिटेल द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। स्टूडेंट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपॉइंटमेंट सेक्शन 20 के अंडर आती है। स्टूडेंट, यूजली सीनियर रैंक का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए, सो दैट कि उसके पास अथॉरिटी एंड एक्सपीरियंस हो कंप्लेंट्स के रिड्रेसल एंड लॉ इन्फोर्समेंट को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए। स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मेन पर्पज है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हो, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के रूल्स को इंप्लीमेंट कर सके एंड आईसीसी एंड एलसीसी की प्रॉपर फंक्शनिंग को मॉनिटर करे, प्लस वर्कप्लेस में हरासमेंट फ्री कल्चर को डेवलप करे। स्टूडेंट, ये ऑफिसर सेक्शन 4 से सेक्शन 8 के अंडर बनाए गए आईसीसी एंड एलसीसी की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि कंप्लेंट्स टाइमली इन्वेस्टिगेट एंड रिजोल्व हो सके। स्टूडेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के अंदर ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक ही अथॉरिटी होता है जो एक्ट के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है एंड सेक्शन 20 के अंदर ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वर्कप्लेस पर वुमेन के लिए सेफ, सिक्योर, हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। स्टूडेंट्स, इन ड्यूटीज को मॉनिटरिंग, फैसिलिटेशन, अवेयरनेस एंड रिपोर्टिंग के रूप में
शो किया गया है अंडर सेक्शन 20। इसका मतलब है कि सेक्शन 20 के अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन की गई हैं, जो कि मेनली यही है मॉनिटरिंग, कंप्लेन एंड फैसिलिटेशन, अवेयरनेस क्रिएशन एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स वी डिस्कस दीज ड्यूटीज वन बाय वन इन मोर डिटेल। फर्स्ट ड्यूटी इज द मॉनिटरिंग कंप्लायंस ऑफ द एम्प्लॉयर। स्टूडेंट, सबसे पहली ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जो होती है वो है कि एम्प्लॉयर के कंप्लायंस को मॉनिटर करे। मतलब जहां 10 या फिर उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं वहां आईसीसी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं, ये चेक करना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आईसीसी में एक वुमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड रिक्वायर्ड मेंबर्स होने चाहिए। एंड साथ ही में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये भी देखता है कि छोटे वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एलसीसी प्रॉपर्ली फॉर्म्ड है या फिर नहीं। अगर जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं एंड एक्ट के प्रोविजन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स वी अंडरस्टैंड दिस विद दी वन इलस्ट्रेशन। मान लीजिए कि एक प्राइवेट फैक्ट्री में 50 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग वहां आईसीसी होना कंपलसरी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करता है एंड चेक करता है कि आईसीसी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं, जैसे कि वुमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एक्सटर्नल मेंबर इंक्लूडेड है या नहीं। अगर आईसीसी प्रॉपर्ली फॉर्म्ड नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम्प्लॉयर को डायरेक्ट देता है कि एक्ट के अकॉर्डिंग आईसीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। नाउ आवर नेक्स्ट ड्यूटी इज फैसिलिटेशन ऑफ द कंप्लेंट्स। स्टूडेंट, जैसे कि हमको पता है कि नॉर्मली कंप्लेंट आईसीसी एंड एलसीसी को दी जाती है, लेकिन अगर वर्क प्लेस कंप्लेंट रिसीव नहीं कर रहे या फिर आईसीसी अवेलेबल ही नहीं है तो अग्रीव्ड वुमेन डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से अप्रोच कर सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंप्लेंट को रिसीव कर एप्रोप्रिएट आईसीसी एंड एलसीसी को फॉरवर्ड करते हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये भी इंश्योर करते हैं कि इंक्वायरी टाइम बाउंड हो एंड प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस, जैसे कि 90 डेज के अंडर कंप्लेंट का प्रॉपर रिड्रेसल हो सके। स्टूडेंट, मैंने इन सब ड्यूटीज के रिगार्डिंग आपको इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड करी हैं, लेकिन हम सब इलस्ट्रेशन को वन बाय वन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली अगर आपको एक्सप्लेनेशन ही ड्यूटी के समझ आ गई है तो इलस्ट्रेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीजें रिपीट ही होंगी। अगर आप रीड कर लेना, किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट ड्यूटी दैट इज इंश्योरिंग अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ ही डिस्कस करते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का रोल सिर्फ कंप्लेंट्स के बाद स्टार्ट नहीं होता, बल्कि प्रिवेंशन के लेवल पर भी होता है। इस ड्यूटी के अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अवेयरनेस प्रोग्राम, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करता है, जहां एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज को सेक्सुअल हरासमेंट लॉ के बारे में समझाया जाता है एंड जेंडर सेंसिटिविटी प्रमोट करना, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना एंड एम्प्लॉयज को उनके राइट के बारे में अवेयर करना इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड वही पोस्टर, ब्राउजर्स एंड गाइडलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर इंफॉर्मेशन इजिली एक्सेसिबल भी बनाई जाती है। नेक्स्ट ड्यूटी इज द रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड रिपोर्टिंग। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसमें ये मेंशन होता है कि कितनी कंप्लेंट रिसीव हुई, कितनी रिजॉल्व हो चुकी है अब तक एंड कितनी पेंडिंग है जो अभी सॉल्व होनी बाकी है। इस डाटे के बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पीरियोडिक रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है एंड ये इंश्योर होता है कि एम्प्लॉयर्स एंड कमेटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर्ली डिस्चार्ज कर भी रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज दी सुपरवाइजरी एंड एडवाइजरी रोल। स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक सुपरवाइजरी एंड एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। वो एम्प्लॉयर को गाइड करता है कि आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा एंड पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। एंड साथ ही में आईसीसी एंड एलसीसी के फंक्शनिंग पर नजर रखते हैं सो दैट की इंक्वायरी फेयर हो, टाइमलीनेस फॉलो हो, प्रॉपरली टाइम के अंडर में वो इंक्वायरी हो रही है या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है या विदाउट एनी रीजन डिलेज हो रहे हैं, इस बात को चेक किया जाता है। एंड नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स मेंटेन रहे, इस बात का पर भी चेक ड्यूटी होती है। अगर कंप्लेंट्स किसी क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड हो तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुलिस एंड लेबर अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। नेक्स्ट ड्यूटी इज इंक्रीजिंग प्रिवेंटिव मेजर। स्टूडेंट, इस ड्यूटी का फोकस फ्यूचर में हरासमेंट के केसेस को प्रिवेंट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंश्योर करते हैं कि हर वर्क प्लेस में एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी क्लियरली डिस्प्लेड होनी चाहिए। वो एम्प्लॉयर को एडवाइस भी करते हैं कि प्रिवेंटिव स्टेप जैसे कि रेगुलर ट्रेनिंग्स, ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म, कंप्लेंट बॉक्सेस या फिर हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस भी किए जाएं। स्टूडेंट, ये प्रोएक्टिव अप्रोच वर्कप्लेस को और भी ज्यादा सेफ बनाने में हेल्प करते हैं।
स्टूडेंट नाउ आर लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जो कि है लीगल ओवरसाइट की। मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर्स एक्ट के सेक्शन 4 से 19 तक की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फॉलो कर रही हैं या नहीं, इस बात को चेक करना एंड आईसीसी को इंक्वायरी के टाइम पीरियड में प्रोसीजरल कंप्लायंस पर गाइडेंस देना भी इसी का पार्ट है। एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक लिंकिंग अथॉरिटी के रूप में काम करता है जो कि एग्रीव्ड वुमेन आईसीसी, एलसीसी एंड स्टेट अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है सो दैट की लीगल रेमेडीज इफेक्टिवली इन्फोर्स हो सके। स्टूडेंट इस लीगल ओवरसाइट की तो इलस्ट्रेशन भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता डिस्पाइट लीगल ऑब्लिगेशन, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्टेट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करता है एंड लीगल एक्शन इनिशिएट करने में भी हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ में ना स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आईसीसी को इंक्वायरी के टाइम पीरियड में सीसी एक्ट के प्रोविजन को अच्छे से फॉलो करे उसके लिए गाइड भी प्रोवाइड करता है, उनको गाइडेंस करता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको जो ड्यूटीज अच्छे से समझ में आ गई होगी जो हमने डिस्कस करी है ड्यूटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इसका मैंने एक समरी टेबल भी आपको प्रोवाइड कर दिया फॉर एज अ ब्रीफ नोट्स एंड योर डाउट क्लियरेंस। आप अच्छे से देख लो, सो जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। वैसे तो ये ड्यूटीज बहुत ही ईजी है। नाउ लेट्स वी डिस्कस द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। मतलब स्टूडेंट्स अब हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो उन्हें एक्ट को और भी ज्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने एंड वर्कप्लेस में कंप्लायंस इंश्योर करने में हेल्प करती है। नाउ लेट्स वी डिस्कस दीज पावर्स वन बाय वन इन मोर डिटेल। फर्स्ट पावर इज इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी पावर। स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी पावर होती है, मतलब वो किसी भी वर्कप्लेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड जैसे कि आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन इंक्वायरी रिपोर्ट या फिर एनुअल रिपोर्ट एग्जामिन भी कर सकते हैं। अगर कोई इरेगुलरिटी या फिर नॉन कंप्लायंस दिखती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस पर इंक्वायरी भी इनिशिएट कर सकते हैं एंड ये पावर एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। नेक्स्ट पावर इज द डायरेक्टिव पावर। स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आईसीसी एंड एलसीसी को डायरेक्शन भी दे सकते हैं। अगर कोई कमेटी अपने काम प्रॉपर्ली नहीं कर रही या फिर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेमेडियल एक्शन लेने की इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि इंक्वायरी टाइमलाइन फॉलो करना या फिर रिपोर्ट सबमिट करना। नेक्स्ट पावर इज द एडवाइजरी पावर। स्टूडेंट इस पावर के अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम्प्लॉयर्स को गाइड करते हैं कि एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी कैसे ड्राफ्ट करनी है, कंप्लेंट्स कैसे हैंडल करनी है एंड प्रिवेंटिव मेजर कैसे अडॉप्ट करने हैं। ये पावर्स प्रिवेंटिव नेचर की होती है एंड फ्यूचर वायलेशन को रोकने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पावर इज द कोऑर्डिनेशन विद अथॉरिटीज। स्टूडेंट्स अगर कंप्लेंट्स सीरियस नेचर की है या फिर क्रिमिनल ऑफेंस इन्वॉल्व होता है उस कंप्लेंट के अंदर तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुलिस लेबर ऑफिसर या फिर लीगल अथॉरिटी के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुलिस लेबर ऑफिसर या फिर लीगल अथॉरिटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर सकती है, उनको भी ये कंप्लेंट रेफर कर सकती है अगर उस कंप्लेंट में कुछ हाई अमाउंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इन्वॉल्व होता है। तो स्टूडेंट इनसे इंश्योर होता है कि विक्टिम को प्रॉपर लीगल रेमेडी मिल सके एंड केस सिर्फ इंटरनल लेवल पर ही सप्रेस ना होकर रह जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ लैंडमार्क केस लॉस को डिस्कस करते हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन एंड अथॉरिटीज के रोल को डिफाइन करती है। ये केसेस विशाखा गाइडलाइंस एंड पोस्ट एक्ट के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझने में भी हमें हेल्प करते हैं एंड हमें ये दिखाते हैं कि कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटीज को कैसे अकाउंटेबल एंड प्रोएक्टिव बनाया है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टूडेंट ये लैंडमार्क केस सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन का फाउंडेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी थी इस केस में जो कि वर्कप्लेस में हरासमेंट को प्रिवेंट करने एंड कंप्लेंट redress करने के लिए मैंडेटरी है। स्टूडेंट कोर्ट ने कहा था इस केस में कि हरासमेंट को जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए एंड एम्प्लॉयर एंड अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इस गाइडलाइंस के अंडर कि वो इंटरनल कंप्लेंट्स मैकेनिज्म सेटअप करें एंड ये केस न्यू एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 इसको बनाने का, इसको स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में लेकर आने का ये केस विशाखा का वाला उसका बेस बना था। मींस जो विशाखा के केस की जो गाइडलाइंस थी उनको स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क मिला था इस एक्ट के अंडर। अब नेक्स्ट केस लो इज दी मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2006 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि विशाखा गाइडलाइंस सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रहनी चाहिए एंड अथॉरिटीज एंड सुपरवाइजरी ऑफिसर को एक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए कि गाइडलाइंस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो भी रही है या फिर नहीं। एंड कोर्ट ने अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग का एम्फेसाइज भी दिया जो कि लेटर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट केस लो इज छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शीला देवी। स्टूडेंट इस केस में कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के प्रिवेंटिव रोल को और भी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया एंड कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटीज को सिर्फ कंप्लेंट्स के बाद एक्शन लेने का काम नहीं करना चाहिए
की प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने चाहिए, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के प्रिवेंटिव मेजर ड्यूटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनके साथ डायरेक्टली लिंक रखती हैं। नेक्स्ट केस लो इज शामीम अरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस ने टाइमली एक्शन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था एंड कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था इस केस में कि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है उसको डिले नहीं करना चाहिए एंड कंप्लेंट्स पर इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए। स्टूडेंट, ये केस ना सेक्शन 20 के अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के टाइम बाउंड इंक्वायरी एंड फॉलो अप ड्यूटी को ना जस्टिफाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट केस हुई यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संगीता शर्मा। इस केस में, ये बहुत ही रिसेंट केस है 2017 का। इस केस में ना कोर्ट्स ने प्रोएक्टिव मेजर जैसे कि पीरियोडिक रिपोर्टिंग, एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम एंड रेगुलर ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था एंड कोर्ट ने कहा था कि अथॉरिटीज को इंकरेज किया कि वो वर्क प्लेस में सेफ एंड हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट इंश्योर करें। ये जजमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की अवेयरनेस, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ड्यूटीज को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन लैंडमार्क जजमेंट से हमें ये समझ आता है कि कोर्ट ने सुपरवाइजरी अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को प्रोएक्टिव, अकाउंटेबल एंड टाइम बाउंड बनाने के डायरेक्शन दिए हैं सो दैट कि वर्कप्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट को इफेक्टिवली प्रिवेंट एंड रिड्रेस किया जा सके। स्टूडेंट, लेट्स वी डिस्कस सम अदर मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस सेक्शन के अंडर अच्छे से नहीं दिखाए गए हैं, कवर नहीं किए गए हैं, बट ये भी इम्पोर्टेंट है उतने ही। दैट इज कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की एक और इम्पोर्टेंट ड्यूटी भी है कि वो इंश्योर करते हैं कि जो वुमेन वर्कप्लेस में कंप्लेंट फाइल कर रही हैं उनके साथ कोई रिटेलिएशन या फिर नेगेटिव एक्शन ना हो। मतलब अगर कोई कंप्लेंट करने के बाद ट्रांसफर, डिमोशन या फिर हरासमेंट होता है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंटरवेन करता है ऐसे केसेस में। साथ ही अगर आईसीसी ने इंटरिम रिलीफ रिकमेंड किए हैं, जैसे कि इफेक्टेड वुमेन को टेम्पररी लीव, ट्रांसफर या फिर सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर उस रिकमेंडेशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करे। एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक कनेक्टिंग लिंक का रोल भी प्ले करता है, यानी कि वो स्टेट अथॉरिटीज, पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट एंड वर्कप्लेस के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है सो दैट की कंप्लेंट्स इफेक्टिवली हैंडल हो सके। एंड प्रिवेंटिव पर्सपेक्टिव से भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर काम करता है, वो अवेयरनेस क्रिएट करता है, पोस्टर्स, गाइडलाइंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ में वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करता है एंड जरूरत पड़ने पर कंप्लेंट प्रोसीजर को भी सिंपल एंड एक्सेसिबल बनाता है। इससे वॉलंटरी रिपोर्टिंग प्रमोट होती है एंड वुमेन खुद कंप्लेंट फाइल करने में हेजिटेट नहीं करती। मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूरी कोशिश करता है कि वर्कप्लेस में ऐसा एनवायरनमेंट बने जो कि वुमेन को अच्छे से काम करने में हेल्प करे, उनके साथ कोई भी हरासमेंट ना हो। एंड अगर कोई हरासमेंट होती है तो वुमेन बिना किसी डर के, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर वो कंप्लेंट फाइल कर सके, हरासमेंट करने वाले के अगेंस्ट वो अच्छे से एक्शन ले सके। अब हम ना इस एक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रोल को कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं सो दैट हमें पता चल सके कि ये ड्यूटी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि वुमेन के फंडामेंटल राइट से भी कैसे लिंक्ड है। तो स्टूडेंट, इस एक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रोल का ना एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है जो कि आर्टिकल 14 एंड 21 के साथ डील करता है। स्टूडेंट, आर्टिकल 14 एंड 21 वुमेन को इक्वालिटी एंड डिग्निटी का राइट गारंटी करती है जो कि डायरेक्टली वर्कप्लेस सेफ्टी से लिंक्ड है। अगर वर्कप्लेस हरासमेंट फ्री नहीं है तो वुमेन की डिग्निटी एंड इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंड आर्टिकल 15 एंड 16 एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं। मतलब हर वुमेन को फेयर एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट का राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, एज या फिर पोजीशन से बिलोंग क्यों ना करती हो। एंड वही सेक्शन 20 का सिग्निफिकेंट ये भी है कि जे स्टेट बैक इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के थ्रू ना विशाखा गाइडलाइंस को स्टैट्यूटरी लॉ बैकिंग मिलती है एंड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर भी उसको किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंश्योर करते हैं ना कि वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशन राइट सिर्फ पेपर तक ही ना रह जाए बल्कि उन्हें डेली वर्कप्लेस एक्सपीरियंस में भी इन्फोर्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रोल को कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क से समझना, अंडरस्टैंड करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना हम इसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क को समझने से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि उनका काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वुमेन के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स करने की भी है। स्टूडेंट, आई होप आपको ये कंसेप्ट ड्यूटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो नाउ लेट्स वी कंक्लूड आवर टॉपिक। सो प्लीज स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ऐसे इजी एक्सप्लेनेशन एंड अगर इजी नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो नाउ लेट्स वी कंक्लूड आवर टुडेस टॉपिक। स्टूडेंट्स,
सेक्शन 20 के अंडर ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट की बैकबोन मानी जाती है। मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, कंप्लेंट फैसिलिटेट करना, अवेयरनेस प्रमोट करना, रिकॉर्ड मेंटेनिंग, आईसीसी को गाइड करना एंड अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेटिव गार्जियन है जो लीगल अथॉरिटी, मॉनिटरिंग स्किल्स एंड प्रिवेंटिव मेयर के थ्रू हरासमेंट फ्री वर्क प्लेस एस्टेब्लिश करता है। अगर ये रोल इफेक्टिवली परफॉर्म हो तो वुमेन कॉन्फिडेंट एंड सेफ फील कर सकती है एंड वर्कप्लेस जेन्युइनली जेंडर सेंसिटिव एंड अकाउंटेबल बन जाता है। Here our today's topic has been completed, so stay connected to our channel for more legal lecture.